हाय फ्रेंड, दिस इज ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा न्यूटन रैप्सन्स मेथड का सेकंड न्यूमेरिकल कर रहे होंगे। इससे पहले जो हम लोग न्यूमेरिकल करे थे वो भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये सेकंड न्यूमेरिकल भी लिया है। अब देखो, सेकंड न्यूमेरिकल लेने से पहले एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकैप दे दे रहा हूँ हमारे वर्किंग रूल का। देखो, वर्किंग रूल में आपको सिंपल मेथड पता है कि निगेटिव पॉजिटिव जब आएगा हम वहाँ पर स्टॉप कर जाएंगे। आगे हमें 0 1 2 3 से वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जैसे ही निगेटिव पॉजिटिव अपोजिट वैल्यू आए वहाँ पे स्टॉप कर गए। स्टॉप करने के बाद उन दोनों के बीच में ही रूट लाई करेगा, ये भी हमें पता है। अब जो रूट होता है वो हम लोग वो लेते हैं, या तो जो आपका 1 और 2 है या तो ये ले लेंगे और इसके बीच का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1.1 1.2 1.3 किसी को भी लोगे आपका आंसर बाद में अचीव हो जाएगा। लेकिन जनरली हम लोग मिड वैल्यू लेंगे क्योंकि उससे हमारा कैलकुलेशन ईजी पड़ेगा हमें, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना होता है, जो फंक्शन दिया होता है क्वेश्चन में उसका एक डिफरेंशिएट कैलकुलेट करना होता है। और उसके बाद हमें सिंपल फार्मूला में अप्लाई करना होता है, जो कि हमारा फार्मूला एक्स एन इक्वल टू एक्स एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन और एफ डैश एक्स एन माइनस वन, ठीक है। इस फार्मूले में हमें वैल्यू सब्सिट्यूट करनी होती है। अब अप्रोक्सीमेशन 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 हम लोग लेंगे, तो एक्स नॉट एक्स नॉट एक्स नॉट जो कि हमें पहले से पता होता है वो हमें डायरेक्ट बस सब्सिट्यूट करना होता है कैलकुलेटर में डाल के। हमें इस तरह से आगे तक वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है और तब तक कैलकुलेट करनी होती है जब तक हमारी किसी भी एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल ना आ जाए। जैसे मान लो x3 की वैल्यू x4 की इक्वल आ गई तो हम स्टॉप कर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारी एक्यूरेसी अचीव हो गई है, ठीक है। तो वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने आपको रिकैप दे दिया है। अब हम लोग हमारे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। अब हमारा न्यूमेरिकल है फाइंड एन आइटरेटिव फार्मूला फॉर रूट अंडर एन के, ठीक है, वेयर एन इज अ पॉजिटिव नंबर एंड हेंस इवेलुएट रूट अंडर 11 3 बाई न्यूटन रैप्सन्स मेथड, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और हमें फार्मूला भी निकालना है, ठीक है। तो दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा कि इसमें क्या ही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझाऊंगा। मुश्किल होगा भी तो मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मुझे आप लोगों को बहुत ही ईजिली समझाना है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ। अभी जैसे मैथ का सिलेबस जब पूरा कंप्लीट कर दूंगा तो मैं ऐसे एजुकेशनल बेस्ड लेक्चर वीडियोस या फिर कोई लेक्चर बनाने की सोच रहा हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स वगैरह और जो आप लोग ये जो जॉब वगैरह के लिए जो ढूंढते वगैरह हैं, इनसे रिलेटेड जो रियलिटी होती है, मैं ऐसा नहीं कि फालतू वीडियो बनाऊंगा कभी, मैं ऐसी वीडियोस जनरली लाया करूँगा जो आप लोगों के लिए काम की होगी। तो आने वाले समय में भी ये चैनल ऐसा नहीं कि आपका मैथ कंप्लीट हो गया तो ये चैनल आपके काम का नहीं रहा। अभी क्या है ना कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, तो अभी वो सारे वीडियोस में ही रह जाता हूँ मैं। अभी फिर जब ये सारी वीडियोस कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लाऊंगा, अर्निंग वगैरह या फिर कॉलेज में आपको कौन सी कंपनी कितने पैकेज से स्टार्ट करती है, इस तरह की वीडियोस भी मैं आप लोग के लिए लाऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग अब वापस आते हैं हमारे इस क्वेश्चन के ऊपर। प्रमोशन करने में लग जाता हूँ मैं आप लोग के सामने। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट एक्स इक्वल टू रूट अंडर एन, और ये हमारा के है, ठीक है, और ये इक्वल टू एन, और इसके पावर में हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं ना। अब जैसे रूट अंडर 2 होता है और इसके अंदर जैसे रूट अंडर और यहाँ पे 2 लिखा होता है, और इसको तो हम लोग ऑब्वियसली ये 1/2 करके तो लिख ही सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको इस तरह से लिख दिया, और इसको एक्स के इक्वल टू इसलिए किया है क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए ना। तो वो तो हमारे क्वेश्चन में हमें एक्स तो दिख ही नहीं रहा ना, ये जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है इसमें एक्स जैसा कोई टर्म ही नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। तो उसके लिए क्या किया, हमने एक्स के इक्वल मान लिया इसको, ठीक है। मानने के बाद हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, और फॉर्म में लिखने के बाद अगर सिंपल मेथड में समझाऊँ आपको, तो एक्स है आपके पास और आपको 3 की पावर 1/2 दे रखा है, और बोथ साइड जब आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ तो 3 आ जाएगा और यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या किया, 1/k लिख के बोथ साइड के कर दिया। तो एक्स के पावर में तो के आ गया, लेकिन यहाँ के से के कैंसिल हो गया, तो एक्स के पावर के इक्वल टू एन आ गया, और एक्स के पावर के माइनस एन इक्वल टू 0, इस तरह से आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर के माइनस एन, ये है आपके सामने। अब ये चीज़ तो बहुत सिंपल है, ये चीज़ समझने में आपको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अभी टर्म के अंदर एक्स आ गया तो हम इसको एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं, क्योंकि अभी ये एक्स का फंक्शन हमने बना दिया, नहीं था तो बना दिया। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन में आया हो तो आप लोग भी बहुत ईजिली बना सकते हो। तो यही तो करना है, एक्स इक्वल टू मान लेना, अगर आपको एक्स वाली टर्म ना दिखे फंक्शन में, और उसको एक तरफ सबको भेज के और 0 को इक्वल करके बस एफ ऑफ एक्स लिख देना है, और उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेना है, क्योंकि जब न्यूटन की बात हो तो एक बार हमें डिफ्रेंशिएशन करके इक्वेशन को लिख लेना है, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला में वो चीज़ काम आएगी, तो वो चीज़ आप पहले ही कर लेना। उससे क्या होगा ना, आगे जाके अगर कोई वैल्यू नहीं भी सॉल्व हो, एटलीस्ट पहले कर चुके होगे तो स्टेप मार्किंग मिल जाएगी थोड़ी मोड़ी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे फार्मूला की। अब बाई न्यूटन रैप्सन मेथड वी हैव, तो उसके हिसाब से हमारा फार्मूला क्या है, एक्स एन माइनस वन, और यहाँ n-1 एफ एफ डैश, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है, हम लोग लास्ट लेक्चर में भी अच्छे से देख चुके हैं इसको। अब फार्मूले की जगह हम सब्सिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करेंगे। अब जैसे हमारा एक्स है, एक्स मतलब एक्स के नीचे n-1 दिख रहा है ना आपको,
यहाँ पे x की जगह अगर आप n-1 सब्सिट्यूट कर दिए तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे x माइनस n आ जाएगा। तो x, ये x अपॉन n-1 आ गया, ठीक है। तो सब्सिट्यूट किया बस, इस x को, ये जो पूरी वैल्यू है उसको इसमें पुट करने के बाद ऑब्वियसली ये चीज़ मिलेगी आपको। और फिर जो f डैश वाली वैल्यू है उसमें आपको x n पुट करने के बाद यहाँ पे x n-1 बस नीचे ये चीज़ होते हुए आपको मिलेगी, ठीक है। और मिलने के बाद और ये चीज़ जो है x n-1 x की जगह ये चीज़ सिंपली यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे जो जो वैल्यू इधर होती है x की वो यहाँ पे होती है, आपको फार्मूला में मालूम है, क्योंकि देखो x नॉट जहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे है वो वैल्यू यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर x n-1 है तो यहाँ पे भी x n-1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया, अब सिंपली एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लोगे तो ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा और यहाँ पे नीचे यहाँ पे बेस में है। और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आपको x की पावर k n-1 दोनों में कॉमन दिखेगा। तो x की पावर k n-1 कॉमन है तो इसको यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो आपके पास यहाँ पे k-1 बचेगा और फिर प्लस n, और अपॉन में हमारी वैल्यू तो सेम रहेगी, ठीक है। और ये इक्वल टू किसके है, एक्स एन के, तो इसको एक्स एन के इक्वल लिख दिया, ठीक है। मतलब हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें बस जो जो हमें बोला जा रहा है वो करते जाना है। हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स पता था, हमने सब्सिट्यूट करते गए, यहाँ पे हमें सब्सिट्यूट करते जाना है। कैलकुलेशन तो कोई मुश्किल नहीं होता है ना, और यही इस तरह से आपको एलसीएम वगैरह तो निकाल ही सकते हो, वेरिएबल्स हैं, लेकिन इसमें थोड़ी है कि कुछ कैलकुलेट करना है या कुछ दिमाग लगाना है। तो इसको प्लीज़ आप लोग टफ मत समझना, बहुत ही आसान है। आपको ऐसा नहीं कि आप देख के डर जाओ और आगे सॉल्व भी ना करो, आपको ये छोटे मोटे एलसीएम लेने हैं। और लेने के बाद अब इसके बाद देखते हैं विच इज़ द रिक्वायर्ड आइटरेटिव फार्मूला फॉर रूट अंडर एन के, ठीक है। ये हमारा रूट अंडर एन के क्या, ये आइटरेटिव फार्मूला हो गया, ठीक है। अब ये फार्मूला हो गया तो हमें पता है एन क्या है, 11 है, हमें पता है के क्या है, हमारा 3 है। तो एन और के इस तरह से आपको आइटरेटिव फार्मूला निकाल लेना है और आपको एन और के की वैल्यू क्वेश्चन से मिल जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको एन भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको के भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से मिलेगी तो आपको क्या करना है, फिर वहाँ पे सब्सिट्यूट करना है। अब सब्सिट्यूट कैसे करना है वो समझते हैं। अब देखो एक्स के पावर के है, के हमें पता है क्या है, के हमें पता है कि 3 है, और एन हमें पता है 11 है। तो हमें एफ ऑफ एक्स, एक्स की पावर 3 माइनस 11 पता चल गया है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे अब हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें अगर 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, -11, ठीक है। फिर 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, -10। इसमें 1 पुट करो, 1 -11 -10 होता है, ठीक है। सिमिलरली इसमें जब आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो यहाँ पे आपको -3 मिलेगी, क्योंकि 2 का यहाँ पे हम क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा, तो 8 3 निकाले तो यहाँ पे -3 मिल गई। अब यहाँ पे एफ ऑफ 3, तो यहाँ पे 3 पुट करोगे तो आपको यहाँ पे 16 मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 27 आ जाएगा, तो माइनस करके आपको वैल्यू 16 मिलेगी, ठीक है। अब ये चीज़ मिल गई। अब यहाँ पे देखो अभी निगेटिव आई, निगेटिव आई, निगेटिव आई, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव आ गए, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव अपोजिट साइन आया, मतलब इन दोनों के बीच में डेफिनेटली रूट लाई करेगा। तो अब हम लोग क्योंकि इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अब वापस हम रूट देखेंगे। तो ये बस आपको एक बार मेथड याद रख लेना है, ध्यान में रख लेना है, बहुत सिंपल है। उसके बाद आपको किसी भी तरह का न्यूमेरिकल घुमा के पूछ देगा। उसके बाद न्यूटन रैप्सन्स में आपको बस इन दोनों का, जो इससे पहले लेक्चर देखा था वो तो बहुत आसान था, इसमें हल्का फुल्का आपको थोड़ा याद रखना होगा। उसके बाद आपका ये टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप नहीं छोड़ोगे, उसको आप डेफिनेटली करके आओगे, क्योंकि बस आपको कैलकुलेटरी तो इस्तेमाल करना है। अब देखो रूट इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो मैंने आपको बताया है कि न्यूटन रैप्सन्स में या तो इसको रूट लो 2 को, या तो 3 को, या इसके बीच का कोई, लेकिन मिड वैल्यू हम लोग जनरली प्रीफर करेंगे, क्योंकि उससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहेगा। तो हमने मिड वैल्यू यहाँ पे 2.5 ले लिया, ठीक है। अब लेने के बाद आगे जो हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, अब इसमें हमारा जो वैल्यूज़ है उसको हमने सब्सिट्यूट किया एक्शन में। एक्शन में हमने के का वैल्यू 3 डाल दिया, और यहाँ पे हमने के का वैल्यू 3 डाला तो 3 - 1 ऐसे 2, और यहाँ पे एन की वैल्यू 11 डाली। तो इस तरह से जब आप 2 और 11 इस तरह से पुट करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी। सिंपली आप इसमें पुट कर रहे हो तो आपको दिख रहा है कि प्रॉपर्ली मिल रहा है हमें वैल्यू। 3 पुट किया और यहाँ पे 3 पुट किया तो 2, और यहाँ पे 3, तो यहाँ देखो 3 और x के पावर 2, प्रॉपर्ली आपको ये वैल्यू मिलेगी, छोटी सी सिंपल सी। अब x नॉट आपको यहाँ पे पता है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, अभी न्यूमेरिकल दोबारा स्टार्ट हो चुका है। अभी तक हमने क्या किया था, फार्मूला फाइंड आउट किया था, अब वापस से हम न्यूटन रेफरेंस मेथड लगा रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना, क्योंकि हमें इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हमें क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में 2 दे रखा है, इससे पहले तो हमें इसका फार्मूला निकालना है और फिर हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए तो हम न्यूटन रेफरेंस वाली चीज़ कर चुके हैं, वापस इसके लिए आप कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ 2 बार करनी है बस। तो अब हम आते हैं हमारे अप्रॉक्सीमेशन पे। अब देखो, अब अप्रॉक्सीमेशन में पहले हम n = 1 लेते हैं। अब ये हमारे पास फार्मूला है जो हमने फाइंड आउट किया है। अब इसमें n = 1 करो, यहाँ पे 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे n-1 की वजह से x नॉट आ गया। अब x नॉट की वैल्यू हमें ऑलरेडी पहले से ही पता होगी, जो हमारी राइट हैंड साइड में होगी ना, उसकी वैल्यू आपको एक स्टेप पहले मालूम चल चुकी होगी। बस आपको क्या करना होगा, सब्सिट्यूट करना होगा। x नॉट की जगह आपने 2.5 सब्सिट्यूट किया,
और आपको प्रॉपर्ली 2.253 कैलकुलेटर में डालते ही आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो वैल्यू जब मिलेगी तो अब आप आओगे सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन पे। अब सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में आपको n की जगह 2 पुट करनी है। अब जैसे ही n की जगह 2 पुट करोगे तो n-1 क्या करेगा, x1 दे देगा, x1 दे देगा। अब x1 में हमें पुट करना है ये वैल्यू जो हमें x1 का आया है, जैसे 2.253 आया है, तो मैंने आपको बोला था ना जो राइट हैंड साइड में होगी उसका वैल्यू आपको एक स्टेप पहले मिल चुका होगा, तो आपको बस सब्स्टिट्यूट करते जाना है आगे। ठीक है, पहला स्टेप किया, आगे दिमाग नहीं लगाना है, आगे बस वैल्यू चेंज करते जाओ। x1 की जगह अब यहाँ पे x2 आ जाएगा, तो x2 की वैल्यू एक स्टेप पहले मिलेगी। अब एक स्टेप पहले आपने पुट किया तो आपका थर्ड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, तो आपकी कुछ वैल्यू आएगी कैलकुलेटर में पुट करने के बाद। ठीक है, अब आपको x3 पता है, x3 यहाँ पे पता है कि 2.2240 है। ठीक है, अब x3 पता है, तो अब जो वैल्यू आई है एक स्टेप पहले, अब आगे वाले वैल्यू में ऑब्वियसली 4 लेंगे, तो यहाँ 4 लेंगे तो एक कम ही आएगा राइट हैंड साइड में, और उसका वैल्यू एक स्टेप पहले हमें मिल चुका होगा, तो हमने फिर से वहाँ पे वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेटर में चेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेटर में चेंज करने के बाद आपको 2, 3, 11 तो सेम ही है ना, आपको बैक जाना है और आंसर लिख देना है बस यहाँ पे एडिट करके, जो ANS करके वर्ड होता है, क्योंकि ये आंसर में आपका आ चुका होगा, वहाँ पे ANS वहाँ पे कैलकुलेटर में पुट कर दोगे तो आपको वो ये वैल्यू मिलेगी। अब ये वैल्यू मिलने के बाद एक स्टेप आएगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको खुद ही दिख जाएगी, हमारी सेम आ गई है थर्ड वाले की और फोर्थ वाले की। अब जैसे ही सेम आई है इसका मतलब हम हमारे आंसर तक पहुँच चुके हैं। अब ये दोनों वैल्यू जो सेम आई है, अब देखो कैलकुलेटर में आपको, मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को बार बार कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी कैलकुलेटर में, क्योंकि देखो आपने कोई थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 2244 है, यहाँ पे 2240 है, मतलब बस 4 का डिफरेंस है, और हम लोग यहाँ पे इतने में एक्यूरेसी, फुल एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हो आप लोग। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि कैलकुलेटर प्रैक्टिस कर लेना, वरना इसका एक भी क्वेश्चन सही नहीं आएगा। और मैथ में क्या होता है, आंसर सही आता है तो ही सही होता है, ऐसा नहीं है कि दूसरे सब्जेक्ट में, सब्जेक्टिव में तो आप लिख दोगे 4-5 लाइन से 2-3 नंबर मिल जाएंगे, और आंसर गलत है मतलब आपका क्वेश्चन ही गलत है। 1-2 स्टेप आपका कैलकुलेशन से पहले का सही होगा तो उसके 1-2 नंबर मिल जाएंगे। पूरे नंबर चाहिए तो परफेक्ट कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो कि थोड़ी प्रैक्टिस से आपकी सही हो जाएगी, इतना कोई कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी हम लोग बहुत सेकंड ईयर में आ चुके हैं, तो इतना हम लोग प्रिपेयर हो चुके हैं कि अब ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली कर ले। ठीक है, अब देखो x3 x4 इक्वल आ गया, जो कि हमारा सेम आ गया है, तो ये दोनों हमारा इक्वल आ गया, तो ये हमारा फाइनल रूट होगा, और ये अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस है, ये चेक कर लेना, क्वेश्चन में 4 डेसिमल प्लेसेस लिख के देता है। ठीक है, अब लिखने के बाद हमारे रूट की वैल्यू आ गई है, तो √3 की बाई 11 की वैल्यू हमने खुद से फार्मूला बनाया, और फार्मूला में हमने वैल्यू पुट करा, और वैल्यू पुट करने के बाद हमें हमारा आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। ठीक है, और मैं इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत अलग अलग कलरफुल नोट्स बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल बोरिंग ना हो, और एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी ये सारे लेक्चर्स शेयर करो, क्योंकि बहुत लोगों को इन लेक्चर्स के बारे में नहीं पता होता, और वो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्लास के ग्रुप में, या फिर अपने दोस्तों को ये लेक्चर शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, और इससे आप लोग मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट कर पाओगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आता है तो आप लोग इस तरह से भी सपोर्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।